एंड वेलकम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है कमेंट्स को डिस्कस करते हुए आगे डिटेल में जाना। यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे 1.2.3 यानी कि पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, ये उसी की एक्सटेंशन है। डिटेल में देखने लगे हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। मैंने वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहा, इसलिए रिसेंट क्लास की जो वीडियो थी उसको एंड कर दिया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंडेड दैट पहले वो लेक्चर देखो फिर इस लेक्चर पे आओ, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। और मैं बेटर वे यही समझाऊंगा, हमेशा कहता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, उस पर क्लिक करो और पूरे चैप्टर की सीरीज़ को सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखो। तब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, वीडियोस में जाने की बजाय प्लेलिस्ट में जाया करो, ठीक है। और वहाँ पे 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर, सारे चैप्टर जैसे जैसे आते जाएंगे हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी और फुल बुक की भी एक प्लेलिस्ट बन रही है। और फुल बुक में एक पहले लेक्चर ऐड है जो कि चैप्टर 1 में नहीं होगा। फुल बुक वाले जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड है, फुल बुक 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, उस पर क्लिक करो और पहली वीडियो है बुक का रिव्यू, वो भी देखो और सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखो यार, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हम अपने टॉपिक पे कवर अप करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स की दो टाइप होती हैं। कमेंट क्या होते हैं, इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, वो देख सकते हो। वो वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है, बार बार उसका जिक्र आ रहा है क्योंकि कमेंट क्या होते हैं हमने वहाँ डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि दो टाइप्स होती हैं कमेंट्स की। सिंटैक्स क्या होता है और टाइप्स क्या होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स की बात यह है, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ एक छोटे से प्रोग्राम का आइडिया, हैश इंक्लूड std io.h void। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि ना वो रफ सा ढांचा खड़ा हो जाए, एंड रफ लिखने के लिए सॉरी। ऑलराइट, तो जब हम ऐसे लिख रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये लिखता हूँ प्रिंट f बख्त, मैं अपना ही नेम फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा रहा हूँ। अब अगर इसके आगे या इससे पीछे या इसके ऊपर कहीं भी मैं डबल स्लैश लगा के कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ माई प्रोग्राम, तो क्लास याद रखिएगा कि जो भी चीज़ डबल स्लैश के बाद लिखी जाएगी, जो भी चीज़ डबल स्लैशेस के बाद लिखी जाएगी, वो पूरे का पूरा एज ए कंसीडर होगा सिंगल लाइन कमेंट। अब ये सिंगल लाइन कमेंट का क्या मतलब है? अगर मैं कोई भी कमेंट एक लाइन के अंदर लिखता हूँ, यानी कि कितनी भी लंबी हो सकती है, आगे जाई जा रहा है, आप लिखते जा रहे हो। जैसे लिख सकते हो माई प्रोग्राम, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन माई कोड ब्लॉक्स, कुछ भी लंबी सारी लाइन लिख सकते हो। तो अगर आप कुछ भी डबल स्लैश के बाद लिख रहे हो तो याद रखिएगा वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कमेंट, और उस कमेंट की टाइप क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। बट इन सम सिचुएशंस वी आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ। हम 2-3 लाइनें लिखना चाहते हैं, 4-5 लाइनें लिखना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि यार इसके अंदर मैं 4-5 लाइनें लिखूं जो रन ना हो लेकिन लिखी हूँ मेरे पढ़ने के लिए, इनका कलर भी डिफरेंट हो जाए, कि प्रोग्राम कमेंट क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पे एक लाइन लिख दें जो मैं पढ़ के ये बता सकूँ कि ये वाला जो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है ये इस पर्पज़ के लिए है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पबजी गेम जो बनी होगी, यू नो दैट, यहाँ पबजी गेम के बारे में। तो पबजी गेम जब बनी होगी उसकी प्रोग्रामिंग जहाँ हुई होगी, यकीनन वहाँ लिखा होगा कि गन वाला जो एरिया, वहाँ कमेंट सेक्शन में उन्होंने उसको कलर हाईलाइट किया होगा। कमेंट में कमेंट ही लिखेंगे तो नहीं ना चलेगा, कोड तो चलेगा। तो कोड को कमेंट किया होगा, उस एरिया को कमेंट किया होगा, ऊपर एक लाइन लिखी होगी कि ये गन का एरिया, ये वाले गन का एरिया, उसका मॉडल नंबर भी हो सकता है। फिर ये वाला हीरो के क्लोथ्स का एरिया, ये वाला बॉक्स का एरिया, ये वाला ग्रीनरी का एरिया, ये हाउसेस का डिज़ाइन है। तो ये क्या हो रहा है कि वो इजीली सर्च कर पा रहे हैं कि हमारी कौन सी चीज़ का कोड कहाँ पे है। आप समझ रहे हो ना कि कोड को समझने के लिए कमेंट पढ़ा, पता चल गया अच्छा ये वाला कमेंट है। मैंने पढ़ा माई प्रोग्राम, इसका मतलब ये मेरा प्रोग्राम, मैंने लिख दिया बख्त हैज़ सो मैनी आइडियाज़ अबाउट दिस प्रोग्राम, तो मेरे जो आइडियाज़ हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर हैं, तो मुझे पता चल जाएगा ये वो वाला है। मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम 10, ठीक है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ प्रोग्राम 10, तो मुझे पता चल गया प्रोग्राम 10 जब किसी को रेकमेंड करना है कि यार एक ही मेरे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, तो प्रोग्राम नंबर 10 जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोड किसी को कॉपी करके या व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है, नोटपैड पे सेंड किया जा सकता है, वो कॉपी पेस्ट कर लेता है। मैं उसे फ़ोन पे समझा रहा हूँ कि यार मेरे पूरे कोड के अंदर ब्लॉक नंबर जो 10 है ना उसको चेक करो। ब्लॉक नंबर मतलब हिस्से बने होंगे प्रोग्राम के। तो अब क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने लिखा होगा ऐसे ही सिंगल लाइन में लिखा होगा ब्लॉक 10। अब समझ रहे हो, ठीक है, ओके, ताकि समझ आ जाए ना, पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। इसी तरह समटाइम क्या होता है, आपको पूरी 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। आप लॉन्ग सा पैराग्राफ लिखना चाहते हो कि उसको आप प्रोमिनेंट करना चाहते हो, डिफाइन कर रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ माई प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर डेटाबेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी लाइनें हैं फॉर एग्जांपल मेरे पूरे के पूरे, और मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को एज ए कमेंट लिखना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है कि मैं हर लाइन के स्टार्ट पे डबल स्लैश लगाना शुरू करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग राइट थिंग, या दिस इज़ रॉन्ग मेथड। क्यों यार, इतना लंबा लिखने के बाद मैं सबके स्टार्ट पे ये सिंगल लाइन कमेंट लिखूँ, तो इंजीनियर्स को पता था इस बात का, इसलिए उन्होंने एक चीज़ बनाई जिसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। और याद रखिएगा मल्टी लाइन कमेंट्स का एक और नाम है जिसे कहते हैं ब्लॉक कमेंट्स, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये ब्लॉक कमेंट्स किस बला का नाम है, याद रखिएगा इसका तरीक़ेकार यानी सिंटेक्स क्या है कि अगर आप किसी पैराग्राफ के स्टार्ट पे स्लैश स्टैरिक और एंडिंग पे स्टैरिक स्लैश ये लगा देते हो, स्टार्टिंग क्या है स्लैश स्टैरिक और एंडिंग क्या है स्टैरिक स्लैश, इसके बीच में जो कुछ भी आएगा वो सारे का सारा एज ए कमेंट कंसीडर हो जाएगा, चाहे आप पूरा प्रोग्राम क्यों ना ऐसा कर दो। ऐसा भी होगा आने वाले टाइम में, आप ऐसा करोगे, आपने एक प्रोग्राम बनाया होगा और आप चाहते होगे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो ना चले, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा चले, तो अब उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना आपको दुख होगा, यार मैं उसको डिलीट क्यों करूं, बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर वाला पोर्शन भी बनाया है, मैं चाहता हूं वो भी सेफ रहे, लेकिन वो रन ना हो, रन सिर्फ नीचे वाला पोर्शन हो। ऐसा होगा इंशाल्लाह होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो इसका बेटर भी ये होता है कि ऊपर वाला पोर्शन जो आप चाहते हो रन ना हो उसको एज ए कमेंट कर दो, यानी कि उस पैराग्राफ के स्टार्ट पे जाओ, जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो उस हिस्से को जिसको आप रन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो एज ए कमेंट शो हो, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पे स्लैश स्टैरिक और एंडिंग पे स्टैरिक और स्लैश लगा दोगे। यार एक काम करते हैं, मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और ये दोनों टाइप्स को हम करके देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आए कि सर बोल क्या रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहेलियाँ बोल रहा हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट करूँगा, वो भी रन नहीं होगा, बाकी प्रोग्राम रन होगा, लेकिन वो पढ़ा जाएगा सिर्फ, कहाँ पढ़ा जाएगा, कोड के अंदर, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होती। क्या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देता है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, और मल्टी लाइन कमेंट भी दिखाता हूँ और सिंगल लाइन कमेंट भी दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू माय डेस्कटॉप विंडो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय डेस्कटॉप स्क्रीन अगेन क्लास। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कमेंट्स को, जो कि हम लेक्चर पे देख रहे थे व्हाइट बोर्ड पे। तो कमेंट के जैसे हमने दो टाइप्स को देखा था, सिंपली देखा था सिंगल लाइन कमेंट और फिर देखा था मल्टी लाइन कमेंट। अब ये क्या होते हैं, इनको सीक्वेंस में देखते हैं। ये वही वाला प्रोग्राम है, आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो जो हमने रिसेंट क्लास में देखा था, रिसेंटली स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम में। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, क्लिक करो और सीक्वेंस में सारी क्लासेस को देखो। ओके, लेट्स गेट बैक टू माई डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं ये स्लैश लगाता हूँ, देखो ग्रीन में आपको नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं सेकंड स्लैश लगाता हूँ कलर चेंज हो गया। जरा गौर से देखो, फर्स्ट स्लैश लगाई, उसको ये कोई ना कोई कोड लग रहा है कंपाइलर को। जैसे ही मैं सेकंड स्लैश लगाता हूँ वो ये समझ जाता है कि यहाँ पे अब आप क्या लिखने लगे हो, यहाँ पे आप कमेंट लिखने लगे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारा हेडर फाइल एरिया या हेडर फाइल सेक्शन है, जहाँ पे हम हेडर फाइल ज़्यादातर लिखते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो ये वाला जो एरिया ये रन नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये ट्रीट होगा एज ए कमेंट। मैं आपको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ वो एज इट इज़ मेरे प्रोग्राम को रन कर रहा है और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा। एंड आई होप सो यू गेट इट कम्प्लीटली। मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ। अगर मैं इसमें से एक स्लैश खत्म कर दूँ या, तो ये जो चीज़ लिखी है इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। देखिए कैसे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक स्लैश को रिमूव कर देता हूँ तो उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो एरिया है ये वाला, अब ये एज ए स्टेटमेंट कंसीडर हो रहा है, एज ए कुछ भी स्टेटमेंट कह लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन वो कहेगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक्स्ट्रा टोकन एट द एंड ऑफ इंक्लूड, कि आपने एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं। आई होप यू गेट इट। अब बात करते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लाइन्स मैंने लिखनी है। वैसे तो वो कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं बॉडी में लिख रहा हूँ ताकि ये भी आइडिया हो जाए कि बॉडी में भी लिख सकते हैं। मैं उसका सिंटेक्स बता देता हूँ। पहले कि आपने स्लैश और उसके बाद क्या डालनी है, स्टैरिक। आप देख रहे हैं जैसी स्लैश और स्टैरिक डाली, जब तक मैंने इसको एंड नहीं करना ये खुद ही कंसीडर कर लेगा कि एंड तक सभी कमेंट है। तो मैं मल्टी लाइन में लिख देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी आर डिस्कसिंग कंप्यूटर साइंस 10th टॉपिक, द टॉपिक इज रिलेटेड टू कमेंट्स। अच्छा, मैं लाइंस बढ़ा रहा हूँ ताकि आप देख सको। कमेंट्स आर टू कमेंट्स आर है, या यहाँ लिख देते हैं कमेंट्स की टाइप क्या है। तो कमेंट्स की दो टाइप हैं, एक है हमारी सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी टाइप है हमारी मल्टी लाइन कमेंट। ओके गाइस, अब मैंने ये जो इतना लंबा टेक्स्ट लिखा, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये रन नहीं होना चाहिए। तो इसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए? स्टैटिक। और जैसे ही मैं स्लैश लगाऊंगा नीचे वाला कोड ऑटोमेटिकली दोबारा कोड बन जाएगा। आप देख सकते हो, देखो ये वाला जो एरिया इसका कलर डिफरेंट है बिकॉज इट इज ट्रीटिंग लाइक अ कमेंट। तो ये रन नहीं होगा, कंपाइलर इसको रीड आउट नहीं करेगा, निगलेक्ट कर देगा। कंपाइलर इस पोर्शन को निगलेक्ट कर देगा, कंपाइलर इस पोर्शन को भी निगलेक्ट कर देगा। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर हम इसको सेव करके कंट्रोल एस में दबाता रहता हूँ, आदत पड़ी है, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखें कोई एरर नीचे नहीं शो कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और प्रोग्राम साइमल्टेनियसली सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिर्फ इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब उसने क्या किया, नीचे तक सारी हिस्से को क्या कर दिया, कमेंट कंसीडर कर लिया। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। तो मल्टी लाइन कमेंट का बस एक आपने पॉइंट याद रखना है कि अगर इसको शुरू करना है तो इसको एंड भी जरूर करना है, भूल मत जाइएगा, वरना वो एंडिंग तक सभी को कमेंट में ले लेगा। और आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ही लिख देता हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड एंड रन कीजिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक से चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं ये दोनों खत्म कर देता हूँ एरिया, ठीक है, तो अब ये जो मैंने लिखा है ये किसी चीज़ में कंसीडर नहीं हो रहा। मैं कंपाइल एंड रन लिखता हूँ और यहाँ आप नीचे देख सकते हो काफ़ी एरर्स आ गए। अभी मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा कि ये कौन कौन से एरर आ गए, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ये एज ए कमेंट कंसीडर नहीं होगा, तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो चीज़ कमेंट में लिखनी है उसको प्रॉपरली सिंटैक्स पूरा देना है, स्टार्टिंग पे भी और एंडिंग पे भी। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो ठीक है कहेगा ये वाला जो भैया जी आपका एरिया है ये कंसीडर हो रहा है एज ए कमेंट, और बाकी जो प्रोग्राम है जो कलर में है इस कलर के अलावा वो चल रहा है। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली, आई होप सो। नाउ गो बैक टू योर व्हाइट बोर्ड, गो। ऑलराइट गाइस, आई होप सो कि आपको प्रॉपरली प्योरली समझ आ गई होगी कि क्या काम चल रहा है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे काम कर रहा है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे काम कर रहा है। अब आपने प्रैक्टिस खुद भी करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।